जय श्री कृष्ण। गीतादान गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में आज हम कक्षा 8 का विषय है सामाजिक विज्ञान। पुस्तक का नाम है हमारे अतीत भाग 3। अध्याय पहला कैसे कब और कहाँ हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पहले पढ़ा किस तरह से तारीखें तय होती हैं, तारीखें महत्वपूर्ण क्यों होती हैं और किस तरह से हैं जो औपनिवेशवाद ने हैं जो बदलाव किए। आज हम पढ़ेंगे कि प्रशासन अभिलेख तैयार करते हैं। तो भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोत का। अब इतिहास होता है, उस इतिहास के लिखने के लिए स्रोत होते हैं। क्या होते हैं? स्रोत होते हैं। क्या होते हैं? स्रोत होते हैं। तो उस स्रोतों को लिखने के लिए हमने अभिलेखगार तैयार कराए। क्या लिखे? अभिलेखगार तैयार करवाए, ताकि उनके लिखी हुई चीजों को वहां रखा जाता है। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी कार्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण संसाधन है। अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। ऐसा करने के बाद चीज़ों का अच्छी तरह से अध्ययन किया जा सकता था, उन पर वाद विवाद किया जा सकता था। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। यानी सरकारी रिकॉर्ड, सरकारी चीजों को लिखना सरकारी रिकॉर्ड कहलाता है। अंग्रेजों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेज और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है। और दूसरा है सभी तरह के महत्वपूर्ण पत्र और दस्तावेजों को संभाल कर रखना जरूरी है। क्या है? जरूरी है। लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थाओं में अभिलेख कक्ष भी बना दिए। तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखगार और संग्रहालय जैसे चीजों की भी स्थापना की। अभिलेख के साथ साथ संग्रहालय भी बनाए गए थे। क्या बनाए थे? संग्रहालय भी बनाए थे। संग्रहालय भी बनाए थे। 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आज भी आप अभिलेख घरों में देख सकते हैं। वहां आप जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स, रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, या ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देशों के सुझाव देख सकते हैं। 19वीं सदी की शुरुआत में सालों में इन दस्तावेजों को सावधानीपूर्ण नकलें बनाई गई और कई बार इन दस्तावेजों की नकलें भी तैयार करवाई। क्या करवाई? तैयार करी। यानी एक से अधिक प्रतिलिपि। क्या? एक से अधिक प्रतिलिपियां तैयार करवाई गई। और जो उन्हें खुशनवीसी में माहिर लिखते थे और सुंदर लेख लिखने वाले। क्या? सुंदर लेख लिखने वाले, उनको कहते हैं खुशनवीसी। क्या कहते थे? खुशनवीसी कहते थे जो उनको लिखते थे। खुशनवीसी या सुलेख नवीस ऐसे लोग थे जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ों को लिखते। 19वीं सदी के मध्य तक छपाई तकनीकी भी फैलने लगी। इस तकनीकी के सारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्रवाइयों और दस्तावेजों की कई प्रतिलिपियां बनाई गई। और 19वीं सदी में क्या? 19वीं सदी में छापाखाना आ गया। क्या आ गया? छापाखाना भी आ गया, जिससे जो अधिक प्रतिलिपियां
मिलनी शुरू हो गई। अब है सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। उनके साथ साथ जैसे अभिलेखों को बनाया गया, अब सर्वेक्षण भी शुरू हुए, यानी कई ऐसी चीजें थी जिनको लिखना और रिकॉर्ड में रखना जरूरी था, उन सब चीजों का सर्वेक्षण करवाया। क्या करवाया? सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व का बढ़ता महत्व, सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण हो गया। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी है। यानी सर्वेक्षण में वहां की भौगोलिक स्थिति की जानकारी ये जरूरी था। तो शासन के लिए ये जरूरी है। इसके लिए शासन के लिए ये जरूरी है। क्या है? शासन के लिए ये चीजें जरूरी हैं। 19वीं शताब्दी की शुरुआत तक पूरे देश के नक्शे तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए गए और सर्वेक्षण से ही नक्शे तैयार हुए। क्या हुए? सर्वेक्षण से ही नक्शे तैयार हुए। क्या हुए? नक्शे तैयार करवाए गए, देश के नक्शे भी बनाए गए, नक्शे बनाए गए। गांवों में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षण में धरती की सतह कैसी है, मिट्टी की गुणवत्ता कैसी है, वहां मिलने वाले पेड़ पौधे, जीव जंतुओं, स्थानीय इतिहास व प्रस्थानों का पता लगाया गया। अब सर्वेक्षण में क्या क्या चीजें लगाई गई? सबसे पहले जमीन की स्थिति। क्या? जमीन की स्थिति कैसी है, ऊबड़ खाबड़ है, पथरीली है, रेतीली है, मिट्टी वाली है, इन जमीन की सतह। फिर मिट्टी की गुणवत्ता, वहां पर मिट्टी कैसी है, मिट्टी की गुणवत्ता, यानी वो उपजाऊ है या अनुपजाऊ है, मिट्टी की गुणवत्ता। पेड़ पौधे, जीव जंतु, वहां कौन कौन से भौगोलिक और पारिस्थितिकी तंत्र हैं, साथ ही वहां का स्थानीय इतिहास क्या है, उसकी पहचान, पुरानी पहचान क्या है, और फसलों के बारे में भी ये सर्वेक्षणों में इन चीजों का पता लगाया गया। 19वीं सदी के आखिर में हर 10 साल में जनगणना की जाने लगी और एक नई चीज आई, जनगणना। गणना भी शुरुआत हुई 19वीं सदी में। कौन से? 19वीं सदी में जनगणना, जनसंख्या का है जो जानना भी जरूरी था। सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उसकी जाति, इलाके, व्यवसाय के बारे में जानकारियां इकट्ठा की जाती थी। इसके अलावा वनस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातत्वीय सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए गए। अब अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता है, अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता है। अब वो कह रहे हैं कि जो जो चीजें हमने रिकॉर्ड में ली उनसे क्या क्या पता नहीं। रिकॉर्ड के इस विशाल भंडार से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, फिर भी इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि ये सारे सरकारी रिकॉर्ड हैं। इससे हमें यही पता चलता है कि सरकार के अफसर क्या सोचते थे और उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में होती थी, इसके बाद वे किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे। इस रिकॉर्ड से हमें ये समझने में मदद नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते हैं, उनके कारण। अब इन अधिकृत रिकॉर्ड से सिर्फ सरकारी अफसरों की सोच के बारे में पता चलता था, आम लोगों के बारे में नहीं, आम जनता के बारे में नहीं। इसकी आम जनता की सोच के बारे में पता नहीं चलता था।
इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं तो उनकी भी कोई कमी नहीं रहती है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड के मुकाबले उन्हें ढूंढना जरा मुश्किल साबित होता है। इस लिहाज से लोगों की डायरियाँ, तीर्थ यात्राओं और यात्राओं के स्मरण महत्वपूर्ण, लोगों की आत्मकथाएँ, स्थानीय बाजार में बिकने वाली लोकप्रिय वस्तुएँ, पुस्तक पुस्तिकाएं महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैली, अखबार छपने लगे, विभिन्न मुद्दों पर बहस होने लगी, नेताओं और सुधारकों ने अपने विचार फैलाने लगे, कवियों उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिखा, लेकिन ये सारे स्रोत इन लोगों ने रचे जो पढ़ना लिखना जानते थे। इससे हमें ये पता नहीं चलता कि आदिवासी, किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर, सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले गरीबों को किस तरह से अनुभव करें। अगर हम थोड़ी सी कोशिश करें तो इस बारे में भी जान सकते हैं कि जैसे आप किताब पढ़ेंगे आपको ये भी पता लगेगा कि किस तरह से उन्होंने इंसानों के बारे में जानना शुरू किया है। तो इस तरह से ये आपका प्रथम अध्याय पूरा हुआ है। कल हम इसके प्रश्नोत्तर के बारे में जानकारी देंगे। तो पहले हम ये करें कि इसका सही और गलत का आकलन देख लो कौन कौन से हैं, उसका मैं एक आपको फोटो भेज दूंगा। गृह कार्य रचना है। पहला प्रश्न है कि जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और 3 कालखंडों में बांट दिया। सही है, ये बात सही है। पहला का प्रश्न आपका सही और गलत वाला, सही और गलत वाले में जो क है वो सही है, यानी क प्रश्न है वो सही है। दूसरा है सरकारी दस्तावेजों से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि आम लोग क्या सोचते हैं। नहीं, गलत है। ख क्या है? गलत है। क्या है? गलत है। ख क्या है? गलत है। इसमें सरकारी अफसरों की सोच का पता चलता है, आम लोगों की नहीं। अंग्रेजों को लगता है कि सही तरह शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही, ये भी सही है। फिर है जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिन तरह कालखंडों में बांटा उनमें क्या क्या समस्या आई। उनमें समस्या ये आई थी कि आपको इस प्रश्न में देखना पड़ेगा कि उसमें सिर्फ 3 हिंदू मुस्लिम था, ये जरूरी नहीं था। हिंदू मुस्लिम और आधुनिक ईसाई और ब्रिटिश काल में यहाँ पर सब तरह के लोग रहते थे और सब तरह का अपना काम करते थे। दूसरा है अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तक सुरक्षित रखा, लिखोगे अभिलेखगार और संग्रहालयों में सुरक्षित रखा। इतिहास पुराने अखबारों में से जो जानकारी जुटाते हैं उस पुलिस रिपोर्ट में उपलब्ध जानकारी किसी, ये प्रश्न आपको छोड़ना है। धन्यवाद।